नमस्कार। यह है क्राइम स्टोरीज इन हिंदी। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विराट शर्मा और हमारे YouTube चैनल क्राइम अनलिमिटेड में आपका स्वागत है, जहां मैं भारत और दुनिया में क्राइम तक घटित होने वाली क्राइम की कहानियां बताता हूं। तारीख थी 14 अक्टूबर 2019। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक ऐसी सनसनीखेज घटना की खबर आती है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महिला का शव उसके ही घर में मिला। उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतक महिला दिव्या मिश्रा एक जाने-माने टीवी एंकर की पत्नी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई अवाक रह गया। ये मामला धोखे, विश्वासघात और निर्दयी हत्या का था। आखिर दिव्या मिश्रा की हत्या किसने की? क्या वजह थी? और इस वारदात के पीछे कौन सा चेहरा छिपा था? आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल क्राइम अनलिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्राइम लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए अब क्राइम की स्टोरी या क्राइम की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, यह घटना 14 अक्टूबर 2019 की है। शाम का वक्त था जब दिव्या के ससुर प्रमोद मिश्रा किसी जरूरी काम से बहू से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो वो तुरंत खुल गया। प्रमोद मिश्रा जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हॉल के फर्श पर उनकी बहू दिव्या मिश्रा खून से लथपथ पड़ी थी। प्रमोद मिश्रा ने घबराकर दिव्या को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। बुरी तरह घबराए प्रमोद ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घर के अंदर दाखिल हुए। सभी ने मिलकर जो नजारा देखा, उससे उनकी हालत और भी खराब हो गई। ये लगभग स्पष्ट था कि दिव्या की मौत हो चुकी थी। तुरंत ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में पता चला कि दिव्या की मौत सिर पर किसी भारी वस्तु से किए गए वार के कारण हुई थी। इसके अलावा घर का सामान भी बिखरा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे घर में डकैती हुई हो। लेकिन क्या यह सिर्फ एक डकैती थी या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी थी? पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया। हर सबूत को बारीकी से परखा गया ताकि कोई भी कसर न रह जाए। इस बीच दिव्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। पुलिस का मानना था कि हर छोटी से छोटी जानकारी इस जघन्य अपराध की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकती है। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले राज खुलने लगे। जो घटना शुरू में एक साधारण हत्या या डकैती लग रही थी, वो एक जटिल षड्यंत्र में तब्दील हो गई। लेकिन कौन था वो जो दिव्या की जिंदगी का अंत इतने निर्मम तरीके से कर गया? क्या ये किसी अपने का ही काम था या कोई बाहर का व्यक्ति इस वारदात का मास्टरमाइंड था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे ने मामले को और उलझा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि दिव्या के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था, पर जिस हथियार से हमला हुआ था वो घर में कहीं नहीं मिला। घर से कोई कीमती सामान भी गायब नहीं था, जिससे यह कहा जा सके कि यह हत्या लूटपाट के दौरान हुई थी। पुलिस के खोजी कुत्ते आसपास के लोगों के पीछे मंडराने लगे। इससे पुलिस को शक हुआ कि हत्यारा शायद घर या मोहल्ले का कोई परिचित हो सकता है। पुलिस ने अपनी जांच को और गहराई से बढ़ाते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक युवक को दिव्या के घर के अंदर जाते देखा था। दिए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने अखिल कुमार सिंह नाम के युवक को हिरासत में ले लिया। अखिल दिव्या का पुराना परिचित था और अजितेश मिश्रा, दिव्या के पति, का भी दोस्त था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। जब पुलिस ने अखिल से पूछताछ शुरू की तो उसने शुरुआत में कहा कि वह दिव्या से मिलने आया था और उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई थी। उसके मुताबिक दिव्या बिल्कुल ठीक थी और बातचीत के बाद वो वहां से चला गया। लेकिन जब पुलिस ने अखिल से गहराई से पूछताछ की तो उसकी बातें बदलने लगी। बार बार बयान बदलने से पुलिस का शक और गहरा हो गया। अखिल के बदलते बयानों से पुलिस ने अपनी रणनीति बदल दी। सख्त पूछताछ के दबाव में अखिल आखिरकार टूट गया और उसने जो सच बताया उससे पुलिस भी सन्न रह गई। अखिल ने कबूल किया कि दिव्या की हत्या उसी ने की थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हत्या के लिए उसे किसी और ने नहीं, बल्कि दिव्या के पति अजितेश ने उकसाया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या के मकसद को जानने की कोशिश की।
अखिल ने बताया कि दिव्या और अजितेश की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। अजितेश ने अपनी पत्नी को खत्म करने की योजना बनाई और इसके लिए उसने अपने दोस्त अखिल का इस्तेमाल किया। अखिल ने बताया कि अजितेश ने उसे भरोसा दिलाया था कि दिव्या की मौत के बाद वे दोनों इस अपराध से बच निकलेंगे। अजितेश ने अखिल को लालच दिया और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया। अब पुलिस के लिए अजितेश को गिरफ्तार करना और इस साजिश की पूरी परतें खोलना प्राथमिकता बन गई थी। यह मामला केवल हत्या का नहीं था, बल्कि यह विश्वासघात और चालाकी का ऐसा घिनौना खेल था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस अपराध ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अपने ही किसी पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। शादी के शुरुआती कुछ साल दिव्या और अजितेश के लिए सुखद थे, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आने लगी। अजितेश ने दिव्या से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसे अनदेखा करने लगा। दिव्या को यह बदलाव खटकने लगा। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो उनके बीच की नजदीकियां खत्म हो रही है। उसकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसने महसूस किया कि अजितेश अब उससे बात करने में भी रुचि नहीं लेता। दिव्या ने अपने पति के इस व्यवहार की वजह जानने की ठानी। जल्द ही उसे पता चला कि अजितेश अपने ऑफिस में काम करने वाली भावना आर्या के साथ गहरे रिश्ते में है। ये जानकर दिव्या का दिल टूट गया। ये सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, बल्कि उसके विश्वास का खंडन भी था। दिव्या ने अजितेश से इस बारे में बात की, जिससे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन दिव्या ने अपने पति के मोबाइल से भावना का नंबर निकाल लिया और उससे फोन पर बातचीत की। बातचीत नहीं, ये एक भयानक बहस थी। दिव्या ने भावना को चेतावनी दी कि वो अजितेश से दूर रहे, लेकिन भावना ने इसकी शिकायत अजितेश से कर दी। इस पर अजितेश आग बबूला हो गया और उसने अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। झगड़े इतने बढ़ गए कि उनके रिश्ते में शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि तनाव के इस माहौल में अजितेश और भावना ने मिलकर दिव्या को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच डाला। पहले तो उन्होंने किसी पेशेवर अपराधी को यह काम सौंपने का विचार किया, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने ये खतरनाक योजना बदल दी। उन्होंने सोचा कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति से करवाया जाए जिस पर वे दोनों भरोसा कर सकें। अजितेश और भावना ने अपने ऑफिस के सहयोगी और दोस्त अखिल कुमार सिन्हा को इस अपराध में शामिल करने का फैसला किया। अखिल अजितेश और भावना का करीबी था और तीनों एक ही टीवी चैनल में काम करते थे। खास बात यह थी कि अखिल की दिव्या से भी पुरानी दोस्ती थी। वो अक्सर अजितेश से मिलने के बहाने दिव्या के घर आता जाता रहता था। अखिल को विश्वास में लेकर इन दोनों ने दिव्या की हत्या का खतरनाक प्लान तैयार किया। ये योजना न सिर्फ विश्वासघात का प्रतीक थी, बल्कि प्यार और वफादारी का दिखावा करते हुए एक निर्दोष जान लेने की साजिश भी थी। इस घिनौनी साजिश ने दिव्या की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन पुलिस की तेज जांच ने इन अपराधियों की सच्चाई को उजागर कर दिया। आगे की पुलिस जांच के दौरान उन्हें पता चला कि अजितेश और भावना ने अखिल को अपने घिनौने प्लान में शामिल करने का फैसला किया। थोड़ी सी समझाइश और भावनात्मक दबाव के बाद अखिल दोनों की मदद करने के लिए राजी हो गया। 14 अक्टूबर 2019 की वो मनहूस तारीख आई जब अखिल अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए इटावा स्थित दिव्या के घर पहुंचा। दिव्या, जो अखिल को लंबे समय से जानती थी, बिना किसी शक के दरवाजा खोलती है। अखिल अंदर आता है और दिव्या उसकी खातिरदारी में पानी का गिलास लाती है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान दिव्या अपने पति अजितेश के साथ बिगड़ते रिश्तों की तकलीफ साझा करती है। वो अखिल से उम्मीद करती है कि वो अजितेश को समझाने की कोशिश करेगा। दिव्या इस बातचीत को और भावुक बनाते हुए अपने कमरे से शादी की एल्बम निकालती है और उसमें रखी तस्वीरें अखिल को दिखाने लगती है। लेकिन दिव्या को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि जिस अखिल पर वो भरोसा कर रही है, वही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तस्वीरें दिखाने में मग्न दिव्या को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अखिल की नजरें कमरे में किसी भारी वस्तु की तलाश में घूम रही थी। तभी उसकी नजर गुलदस्ते पर पड़ती है। मौका देखकर अखिल गुलदस्ता उठाता है और जब दिव्या का पूरा ध्यान एल्बम पर होता है, वो उस पर जानलेवा हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से दिव्या बुरी तरह घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि अखिल उसकी हत्या करने आया है। दिव्या बचने की पूरी कोशिश करती है। वो अखिल से लड़ती है, मगर अखिल पहले से तैयार था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर बार बार दिव्या के सिर पर हमला किया। आखिरकार दिव्या ने दम तोड़ दिया। जब अखिल को यकीन हो गया कि दिव्या मर चुकी है,
तो उसने घर का सारा सामान बिखेर दिया ताकि हत्या को डकैती का रूप दिया जा सके। उसने पूरे घर में ऐसी स्थिति पैदा की जिससे लगे कि किसी बाहरी ने यह कृत्य किया है। सबूत मिटाने के लिए वो पूरी सतर्कता से हर निशान को साफ करता है। घर से निकलते वक्त अखिल उस गुलदस्ते को भी अपने साथ ले जाता है जिससे उसने दिव्या की हत्या की थी। बाहर निकलने से पहले वो ये सुनिश्चित करता है कि उसके खिलाफ कोई सुराग न बचे। इस नृशंस घटना के बाद अखिल बड़े आराम से वहां से चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। इस बात से अनजान की उनकी बहू की हत्या में उनके ही बेटे का हाथ है। दिव्या के ससुर प्रमोद मिश्रा ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लूट और हत्या का मामला दर्ज करवाया। प्रमोद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने ही परिवार का कोई सदस्य इस अपराध में शामिल हो सकता है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सच्चाई परत दर परत खुलने लगी। जल्द ही ये साफ हो गया कि हत्या की इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दिव्या का पति अजितेश ही था। जांच के दौरान पुलिस ने अखिल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद अजितेश और उसकी प्रेमिका भावना आर्या को भी हिरासत में ले लिया गया। तीनों की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को साफ कर दिया। पुलिस ने ठोस सबूत जुटाए ताकि अदालत में इन दोषियों को उनके अपराध की सजा दिलाई जा सके। कुछ समय बाद कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत दलीलें और सबूत पेश किए। आखिरकार कोर्ट ने अजितेश मिश्रा और अखिल कुमार सिन्हा को दिव्या की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं साजिश में मुख्य भूमिका निभाने वाली भावना आर्या को 14 साल की सजा दी गई। आज तीनों अपराधी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। इस फैसले ने साबित कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और न्याय कभी न कभी जरूर मिलता है। हम इस न्यायिक फैसले का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस क्राइम तक वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक क्राइम अनलिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगली क्राइम तक लेटेस्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची क्राइम की कहानी या क्राइम स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।